अब बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ डिविजिबल बाय 3। कौन से नंबर्स 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ये हमारे सामने कितने 4 नंबर दिए गए हैं और हमें इसमें क्या करना है कि छांटना है कि कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है। अभी हम लोगों ने 3 का रूल पढ़ा। 3 का रूल क्या था? 3 का रूल था कि जब जो नंबर दी जाएगी हमको उसमें जितने भी डिजिट होंगे सब डिजिट को क्या कर दो, सारे डिजिट को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमारे पास जो सम आएगा, अगर वो सम 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि सबको सारे डिजिट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और 5 में जब 4 जुड़ेगा, 5 4 9, 9 2 11 और 11 और 3 क्या हो जाएगा, 13। 13 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 3 से कटेगा नहीं, इसलिए ये संख्या जो होगी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कितनी है, 3 2 5 4 9 1 10 और 8 18। ठीक, कितनी आई, 18। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 के टेबल पे 18 आता है। ठीक, तो ये संख्या जो होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। ठीक, इसके बाद में क्या है कि ये हमारी क्या है, 3 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद में ये नेक्स्ट नंबर लिखा है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो यही सिंपल सा रूल, ऐड करते जाओ और डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 2 3, 3 4 क्या हो जाएगा, 7। और 7 और 3 क्या हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 और 6, 7 और 6 से कितना हो जाएगा, 13। 7 और 6 से क्या हो जाएगा, 13। 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3। और 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। 7 और 6 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 7 6 13। तो ये संख्या जो होगी वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 13 3 से कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे कितना लिखा है, ये लिखा है 3 4 9 2 2 7 1 2। ठीक, ये लिखा। अभी सबको हम ऐड कर देंगे तो 4 3 7, 9 7 16, 16 और 2 17 18 19 20, 20 7 27 और एक 28 29 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या ये 30 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 से डिविजिबल है। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। सबका सम निकाल लो। सम निकालने के बाद जो हमारा ये सम आए तो उस सम को किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 के डिविजिबल का रूल क्या था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या था कि जिस संख्या के लास्ट में हमको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, क्या मिले, 0 मिले या 5 मिले। तो हम देख लेंगे कि लास्ट में जहां हमको 0 5 मिलेगा वही 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्या 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो एक इवन नंबर लिखी हुई है, तो ये क्या होगी, 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में पीछे क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो ये 5 से डिविजिबल होगी। अब इसके बाद में यहाँ पर भी क्या लिखा है, 5 लिखा है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर लास्ट में 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या, बिल्कुल सिंपल सा है, 0 और 5। यहाँ पे क्या 0 मिल गया तो ये डिविजिबल होगी। अब यहाँ पर क्या लिखी, 4 लिखी है। क्या लिखी है, 4 लिखी है। हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, 0 और 5 आ नहीं रहा है, 5 से डिविजिबिलिटी पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर लिखा है कि डिविजिबिलिटी बाय 6। अब ये बताना है कि इसमें कौन से नंबर 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को के फैक्टर बनाएंगे और ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। 3 2 जा क्या होता है, 6। तो जो संख्याएं क्या है, 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल होंगी। किससे, केवल 3 से, केवल 2 से नहीं, 3 से भी और 2 से भी दोनों से डिविजिबल होगी। तो वही संख्या 6 कैसे क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। इन दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, तभी वो 6 से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको हमें 3 से देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 14 15। तो भाई ये तो 3 से तो डिविजिबल हो गई। 3 5 जा 15,
3 से डिविजिबल हो गई। अब देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये क्या 2 से डिविजिबल है। हमारा 2 का रूल क्या था कि वंस प्लेस पर, इकाई के स्थान पर एक इवन नंबर होनी चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। अब ये हमारी संख्या है, क्या इसकी इकाई के स्थान पर एक इवन नंबर है, हाँ है, तो ये वाली संख्या जो होगी 6 से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक, हमारी पहली सही होगी। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी में क्या होगा, 4 3 7 2 9 5 14 1 15। ठीक, 15 आ गया, तो ये 3 से तो डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 3 से हो गई। अब ये क्या 2 से डिविजिबल है, 2 का क्या है कि वंस प्लेस पर एक इवन नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर वंस प्लेस पर इवन नहीं है, वंस प्लेस पर एक ऑड नंबर है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल नहीं हो रही। अगर दोनों से डिविजिबल तो 6 से डिविजिबल, ये केवल 3 से हो रही है, 2 से नहीं हो रही है। ठीक, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसके बाद तीसरा नंबर कौन सा, 3 2 5 4 9 1 10 और 8 18। तो 3 से तो ये डिविजिबल है, 3 6 जा क्या होता है 18, तो ये 3 से डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है, वंस प्लेस पर गए, वंस प्लेस पर क्या है, इवन नंबर है, 8 है, 2 4 जा 8, तो ये संख्या भी 6 से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 1 और 5 कितने, 6, 6 1 7 2 9 और 9 6 15, कितना आया 15। 3 से तो भाई ये कट रहा है, 3 5 जा 15, क्या ये 2 से कटेगी, 2 से कटेगी, हाँ। लास्ट पे जो 1 प्लेस पर नंबर है वो कैसा है, इवन है, कैसा है, इवन है, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। सिंपल सा है। अगर 3 से और 2 से दोनों से वो संख्या डिविजिबल हो रही है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबल बाई 12। क्या है, डिविजिबल बाई 12। यहाँ पर हमारे सामने ये 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्याएं 12 से डिविजिबल हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे, वो भी ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो जिसमें क्या है, कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। ठीक, 6 और 2 नहीं लेंगे, 6 और 2 क्या है, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसमें भी 2 आएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसलिए हम 6 और 2 नहीं लेते। क्या लेंगे, 4 और 3 लेंगे, 4 3 जा 12। अब क्या है कि इसमें से जो संख्याएं 4 से और 3 दोनों से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी, वही संख्या 12 से डिविजिबल होगी। क्या कि जो संख्याएं 4 से भी डिविजिबल होंगी और 3 से भी डिविजिबल होगी, वही संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी, दोनों से होनी चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको चेक करते हैं, क्या कि जैसे हमारा 3 4 8 लिखा है, 3 4 और 8 लिखा है, तो यहाँ पर पहले देखो 4 से चेक करो। 4 का हमारा रूल था लास्ट की 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगी, तो ये 4 से तो कट जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, तो 4 से तो चेक कर लिया हमने। अब 3 से चेक करो, 3 से चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। ठीक, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या जो होगी 12 से डिविजिबल होगी। ये हमारी क्या हो गई, सही हो गई। अब हम क्या लिखते हैं, 4 3 4 3 5 6, 4 3 5 और क्या है 6। क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 ले लो, 4 से डिविजिबल है, ये 4 से 56 से कट जाएगा। अब क्या 3 से कटेगा, तो इन सबको क्या कर दो, ऐड करो, 4 3 7, 4 3 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 6 क्या हो जाएगा, 18, 18 12 6 18, तो ये किससे हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 12 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 4 3 6 5। क्या है, 4 3 6 5। क्या देखो ये 4 से डिविजिबल है, 6 और 5 ले लिया हमने।
इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पीछे तो 5 लिखा है, 4 से कट ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये 4 से तो डिविजिबल नहीं है, तो बिल्कुल श्योर है जब 1 से डिविजिबल नहीं है तो वो 12 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब इसके बाद में क्या लिखा है, लिखा है 3 3 3। तो ये क्या 4 से डिविजिबल है, लास्ट की दो संख्याएं क्या 4 से कट जाएंगी, नहीं कटेंगी। यहाँ पे तो 33 लिखा है, 4 से कभी नहीं कटेगा, तो इसलिए जब 4 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये संख्या 12 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये तो 3 से तो कट जाएगी, देखो 3 और 3 6 3 9, 3 से तो कट रही है बट 4 से नहीं कट रही है। किससे नहीं कट रही है, 4 से नहीं कट रही, इसलिए ये 12 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिविजिबल बाई 9। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है, डिविजिबल बाई 9। सबको ऐड करो और जो सम आए उसमें 9 से डिवाइड कर दो। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिविजिबल है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले ऐड करो, 8 5 13, 13 14 15 16 17 18, तो ये 9 से डिविजिबल होगी। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा, 4 3 7 2 9 9 8 17 1 18, ये भी 9 से डिविजिबल होगी। इसके बाद 3 2 5 4 9 8 17 18 19, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि 19 9 से कटेगा नहीं। इसके बाद में 4 1 5 और एक 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 1 और 4 5, 5 1 6, 6 7 13, 14 15 16 17 18। ठीक, 18, ये भी 9 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। इसके बाद में हमें देखना है डिविजिबल बाई 10। डिविजिबल बाई 10 का रूल क्या था, डिविजिबल बाई 10 का रूल था किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर फर्स्ट पे 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगी। यहाँ पर क्या 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगी। ठीक, यहाँ पर क्या है कि 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगी।